कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राज्य में सियासी हमलों ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, रिपोर्ट में देखें। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसे लेकर जब मीडिया ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोम्मई अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके मंत्रीगण भी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ मच रही है और बीजेपी का नाम अब भगदड़ पार्टी हो गया है। बीजेपी में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा फिल्मों के स्टार्स की सहायता ली जा रही है क्योंकि ना बोम्मई जी की कोई सुनता है और ना ही नड्डा जी और मोदी जी को कोई सुनता है, और अमित शाह की रैलियों में कुर्सी खाली रहती है। 40% कमीशन से कर्नाटक को लूटकर और युवाओं को लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे बिरादरियों को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लेकर आए। वो जब 56% हो गई तो मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी समुदाय के अपमान करने का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी को लेकर आगे बात करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बोम्मई जी की तस्वीर पोस्टर पर नहीं है, इन्हें राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। प्रहलाद जोशी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया जाए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। कर्नाटक को बीजेपी गोवा की तरह आया राम गया राम की तरह बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस नेता के इन आरोपों से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। DB लाइव की रिपोर्ट।